नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये सुबह के 7 बजे का क्लिप है और हमारे यहाँ ना बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। हमारे यहाँ के सभी जगह इस टाइम में हो रहा है। तो सुबह के 7 बजे था, मतलब इतना कोहरा था ना, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मतलब सामने का घर भी बिल्कुल ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इतना घना कोहरा था। और मैं सुबह सुबह छत पे आ गई थी बस झाड़ू लगाने के लिए। और बस तो मैंने सोचा कि क्योंकि ओस जब गिरे थे ना तो छत थोड़ी थोड़ी सी हल्की सी गीली थी, तो मैंने सोचा झाड़ू लगा लेते और धूल थोड़ा सा कम उड़ेंगे। और ये जब धूप हो जाती है, लगाओ सूख जाते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा धूल धूल सा हो जाता है। तो फिर मैंने वही बस अपना पूरे छत को ना मैं साफ़ कर रही थी। और यहाँ पे कल शाम को लगा था बाटी चोखा लगा था, तो मैं उसकी क्लिप ना रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बेटी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो इस वजह से ना इसकी कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो पाई। और साथ में लाइट भी बीच में चली गई थी। तो यहाँ पर बस मैं वही चूल्हे को साफ़ करने आ गई हूँ। और बस राख वगैरह जो पड़े हैं ना, यहीं पर मैं उठाऊँगी। और ऐसी लग रही थी जैसे ना छोटी छोटी बूंदें हो रही है, इस तरह के ऐसे हो रहे थे मेरे सर पे, जैसे पानी सा टपक रहा था। उसके जो चूल्हे के ऊपर ना टीन सेट है, तो उसका पानी ना मेरे ऊपर गिर रहा था। और बहुत ही मतलब बहुत ही कड़ाके की ठंड में, पर मन तो नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, लेकिन जब गंदा है तो उसे साफ़ तो करना ही है ना। तो ये सब भी ज़रूरी है। जब हम खाना खाते हैं, जब सब कुछ करते हैं, ठंड हो चाहे कुछ भी हो, तो ये सब भी काम क्यों छोड़ने। तो मेरा मानना है कि ये सब भी तो ज़रूरी है, चाहे ठंडी हो चाहे कुछ भी हो, बस सफाई तो करना ही है। तो फिर एक बार तो मैंने सोचा रहने दूँ, फिर मैंने बोला नहीं, जब सारे काम कर रहे थे ये सब काम को क्यों छोड़ूँ मैं। तो फिर मैं लग गई हूँ यहाँ पे चूल्हे की देखो सफाई करने के लिए। और साफ़ हो गए सारे, राख वगैरह उठा ली, पूरे छत पे झाड़ू मार ली। और इसके साथ ना फिर मैं पुताई भी कर देती हूँ, वही मिट्टी से जो करती हूँ ना, चिकनी मिट्टी से। तो बस ऐसे ना थोड़ा साफ़ होता था, जब कुछ बनाना होता है ना तो तुरंत बना लो। और जूठा चूल्हा ना किचन हमें नहीं छोड़ना चाहिए, हम औरतों को। तो बस इस वजह से फिर मैंने ना साफ़ भी कर दिया। जब बनाना होगा तो अगर साफ़ रहेगा तुरंत बना लो, फिर उसके बाद ना अगर जूठा रहेगा तो फिर उसको साफ़ करो, उठाओ, तो काफ़ी टाइम लग जाता है ना। तो इसीलिए फिर मैंने ना साफ़ करा। मन मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडा था यार, एकदम हाथ गल जा रहे थे, पूरे काम ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था उंगलियां ना टेढ़ी हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने चूल्हे साफ़ कर लिया और टैंक का पानी गिर गया था, भर गया था। तो फिर मैंने सोचा क्यों पानी वेस्ट करूँ, इसी में हाथ भी धुल लेती हूँ। और टैंक पे थोड़े से छींटे भी पड़ गए थे मिट्टियों के ना, तो मैं उसी को साफ़ करने लगी थी। बस तो हो गए मेरे ऊपर छत की सफाई हो गई। फिर मैं नीचे आ गई हूँ, पूरे सीढ़ियों पे मैं झाड़ू लगाऊंगी। और कितना भी रोज़ रोज़ साफ़ करो ना, फिर भी पता नहीं कहाँ से धूल मिट्टी गंदगी हो ही जाता है, इतना समझ में नहीं आता। मतलब डेली मैं झाड़ू लगा देती हूँ, कम से कम 1 से 2 बार झाड़ू लग जाती है फिर भी। तो बस छत पे झाड़ू लगा ली, रूम में लगा लिया, और फिर मैं बाहर आ गई हूँ लगाने के लिए। मैंने सोचा कि छोटी भी उठ गई थी, 4:30 बजे ही उठ गई थी ये। तो बस खेल रही थी, तो मैं सोची जब तक खेलती है ना फटाफट मैं अपने सारे काम ही कर लेती हूँ। और तो बस अपना मैं बाहर झाड़ू लगा ली और फिर इसके बाद रैंप वगैरह को मैं उसी को साफ़ कर लूँगी। तो अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो छोटी सो गई हुई हैं, तो मैंने सोचा कि पहले फटाफट वीडियो का काम कर लेती हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी ना फिर लेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं जब झाड़ू लगा रही हूँ कोई भी नहीं था, मतलब सब के सब अपने अपने रूम में छुपे थे। ये भाभी जी फिर निकली, तो ये भी अंदर ही थी, झाड़ू लगा रही थी। और फिर मैं उसके बाद खाना बना लिया। फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ अपना किचन, झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ अपना किचन में। और यहाँ पर हाथ पैर धुल करके ना चलते फटाफट ना नाश्ता बनाने के लिए कुछ ऐसे ही। तो यहाँ पर हम देव को खाना था ना, चावल फ्राई खाना था, तो मैं बोला था मम्मी यही बना देना। तो फिर मैं वही बनाने आ गई थी। क्यों, बच्चों को जो मुहूर्त था ना सुबह सुबह वही तो अपना भरपेट खा भी लेते हैं। तो बस मैंने प्याज को कट कर लिया, जीरा लहसुन और यही सब कुछ डाल करके, मटर को हल्का सा डाल करके ना फ्राई कर लूँगी मैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है चाय के साथ खाओ ना, तो फिर चावल भी अच्छा लगता है। चाहे ताज़े चावल का आप बना के ऐसे बना लें, या तो फिर जो बचे हुए चावल होते हैं ना उसका भी हम इसी तरीके से यूज कर देते हैं। हम अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए। बस किसी तरीके से थोड़ा सा ही था, लेकिन हम अपना भून के ना इसको फ्राई करके अपना खा लेंगे चाय के साथ। तो बस देव भी खा लेंगे और हम भी खा लेंगे, सभी अच्छे लगते हैं इस तरीके से बनाने से। और जब मैं ये बना रही हूँ ना तो उस टाइम छोटी हमारे पीछे ही खड़ी हुई थी, मतलब उन्हीं को फिर मैं देख भी रही थी। अब लोग देख रहे होंगे तो बहुत शैतानी भी कर रही है पीछे, तो मैं उससे बात भी कर रही हूँ और देख भी रही हूँ उसी को। तो मन तो नहीं कर रहा था, मतलब कुछ काम करने का, इतनी ठंडी पड़ रही कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा है।
क्या करें, लेकिन काम तो करना ही है ना। तो यहाँ पे मैं छोटी उठ गई, फिर उठी तो बहुत देर से, लेकिन वो बोले तो गोदी ले लो, तो फिर मैं गोदी ले लेती ना तो मेरे काम रुक जाते, तो बस फिर देर हो जाता ना, तो मैं सोचा गोदी नहीं लूँगी और मैंने साइड में बैठाती हूँ, फिर मैं काम करते रहूँगी, तक मेरे पास में बैठी रहेंगी ना तो फिर अपना काम करती रहूँ। सर्दियों में बच्चों को पता नहीं कितनी जल्दी नींद भी खुल जाती है, इन्हें नींद आती ही नहीं, और हमें तो नींद आती होता है कि 10 बजे तक ना उठो, लेकिन इनको तो नींद ही नहीं आती बिल्कुल। 4:30 से उठ के ना बस परेशान कर रही हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको रैम पे बैठा दिया है और बस वो डिब्बे मैंने दे दिया, उसी में उलझी है पड़ा, अपना खोलने में लगी हुई है। मैंने बोला अब इसे खोल के दिखाओ हमें, तो ये अपना खोल रही, फिर मैं अपने काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे बन गए हैं, चावल बनने वाले हैं, फिर चाय बन गए थे तो मैंने सोचा कि चलो चाय तो हटा देती हूँ मैं, और दूसरी कढ़ाई को मैं इसको साइड में रख दूँगी। और इस पर मैं बनाने वाली हूँ, देव के लिए बनाऊँगी मैं ब्रेड और आमलेट होते हैं ना, तो वही बनाऊँगी मैं, दोनों साथ ही में एक ही में बना दूँगी मैं। तो ऐसे देव अच्छे से है, मतलब पेट भर जाता है बच्चों का, और थोड़ा सा हेल्थी वाले नाश्ते हो जाते हैं सुबह सुबह में ना, तो फिर अच्छा लगता है। तो यहाँ पर फिर मैं घी थोड़ा सा तवे पे लगा दूँगी। उसके बाद आमलेट को मैंने ये बैटर मैंने तैयार कर लिया था। बाकी कुछ नहीं करना है, तो बहुत ही ईजी है, बहुत जल्दी बन जाता है, इन सब में टाइम भी नहीं लगता, बहुत ही हेल्थी भी होता है बच्चों के लिए। और ठंडियों में बच्चों को अंडे वगैरह देना चाहिए, क्योंकि गर्म होता है ना, तो ठीक है देना चाहिए। तो मैं छोटी को डेली 1 अंडे देती हूँ। और यहाँ पर मेरा हो गया तैयार, फिर मैंने ब्रेड लगा दिया, ब्रेड के साथ में फिर मैं इसको पलट देती हूँ मैं, और इसको सेक भी दूँगी थोड़ा सा, दोनों साइड में से मैं सेक दूँगी अच्छे से। तो मेरे चावल बन के हो गए तैयार, मैं इनको बंद कर देती हूँ, और मेरे एक ब्रेड भी बन के हो गए हैं तैयार। देखिए, तो दूसरा चलते हुए बनाने, और दूसरा मैं जो बनाने वाली हूँ ना थोड़ा सा अलग बनाऊँगी छोटी के लिए, क्योंकि छोटी ना अंडे खा खा के हमें लग रहा है बोर हो गई है ना, तो मैंने सोचा कि कुछ अलग तरीके से उसको देती हूँ मैं। तो मैंने क्या किया ना, आप लोग अभी देखना क्या करती हूँ मैं। बस रिफाइंड लगाया और ब्रेड लगा दिया, और उसके बाद फिर तो मैं बस इस पे रख के उसी में छुपा दूँगी, इसको पता ही नहीं चलेगा उसमें क्या है, क्योंकि अंतर ही अंतर ना सीख सा जाएगा। तो ऐसे वो आमलेट देंगे तो उसको मालूम चल जाता है कि आमलेट है, और वो आमलेट पसंद नहीं करती। और मैंने सुबह सुबह भी अंडे उबाले नहीं थे, क्योंकि गैस खाली नहीं था, चावल बनाना था, चाय बनाने थे, सब कुछ सुबह काम था ना, तो मैंने उनको यही खिला दिया था। वैसे भी खा भी ली थी, अच्छे से खा ली थी, तो बस मैं इसी तरीके से छोटी को छुपा करके ना खिला दी, और इन्हें पता भी नहीं चला, और अपना खा भी ली। तो यहाँ पर हो गया छोटी का भी नाश्ता, देखिए रेडी हो गया, वो तो बस एक ही खाएंगे। और बस देव का भी हो गया है नाश्ता। और छोटी बार बार ना मेरे को बोल रही, मम्मा देखो हाथ में क्या है, मम्मा हाथ में क्या है। तो बस मैं उन्हें साथ साथ में बेटी को भी देख रही थी, तो अपने काम भी कर रही थी। तो मेरा यहाँ पर आमलेट बन के हो गया है तैयार। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी शाम को नहीं, सुबह अभी मैं छत पे आई हूँ, और अभी सुबह के हो रहे हैं 10 बज रहे हैं, और हवाएं बिल्कुल अभी रुकी नहीं है, और जो कोहरा था ना अभी भी पड़ा है। देखिए पूरा चारों तरफ कोहरा कोहरा सा हो रखा है, कुछ भी आज नहीं दिखने वाला है, और हमें लग रहा है आज धूप होगा भी नहीं, ऐसी मौसम रहेगा। और वो भी हमें ये 10-15 दिन तक बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। और मैं छत पे आई थी ना, मैं चूल्हे को फिर से पुताई, अभी सुबह पुताई करके गई थी, जिसमें किसी ने आग जलाया था, ठंडा मौसम है, किसी ने जलाया होगा, तो इसमें सारे राख पड़े थे, तो मैं उसको राख उठाई और मैं फिर से पुताई करी हूँ। और हाथ ना ऐसे गल गए, फिर से ना ठंडे ठंडे हो गए मिट्टी में, दोबारा के पूछो ही ना। बहुत मतलब एक बार बड़ी मुश्किल से तो मैं करी थी, बाबू को सुला करके साफ़ करी थी यार, दोबारा फिर से वही काम करना पड़ गया। कोई नहीं, अब गंदा हो जाए, करना तो पड़ेगा ही। और मैं बहुत बस पूछो मत। तो बाबू भी सोई हुई है, मेरे सारे काम हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि कपड़े फैलाने थे छत पे ना, तो मैं आई थी छत पे कपड़े फैलाने के लिए। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग का एंड भी कर लेती हूँ, फिर गेट लगा देती हूँ मैं। तो अभी मैं रूम में आ गई हूँ। हमें लगा ना कि बाबू कहीं उठ ना गई हो, ऐसा लगा कि आवाज़ मेरे कान बज रहे थे, ऐसा लगा कि उठ गई है। तो मैं भागी भागी तुरंत एकदम से आई, अभी सो रही है, वो देखो सो रही है अभी। तो मैं बाबू को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगी, क्योंकि ठंडा मौसम उड़ जाएंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे ये लोग। तो चलिए मैं ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे आप सभी से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और बस ठंडी से बचे रहो, बस चुप मार कर रजाई में पड़े रहो बस।